हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन डिराइव किया था। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस? हियर द डेफिनेशन इज रिटन, द नेम इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका नाम ही है इक्विपोटेंशियल। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, कांस्टेंट हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। दैट इज अ सरफेस हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी होती है कि नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराना चाहते हैं तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो हाउ कैन यू प्रूफ इट? आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। सपोज करिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इसके दो पॉइंट्स हैं। हम B से A पर चार्ज ले जाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ना वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल टू वी वी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं तो आप इसमें पुट अप कर दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो और आपको यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। इस तरह से हम वर्क डन को जीरो प्रूफ कर सकते हैं। दैट इज नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन to move a charge on equipotential surface. Just take the screenshot. This is the first property. Now see the second property. अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। So electric field is always normal to equipotential surface. Now how can you prove it? So just see the proof. Since dV is equal to minus E dot dr, so when we break it, this becomes E dr cos theta. For equipotential surface, dV is equal to 0 because no potential difference. So 0 becomes minus E dr cos theta. Our cos theta is 0 and cos theta is equal to cos 90 is 0. So theta is equal to 90. This proves that E is always normal to the equipotential surface.
This is the second property. Clear? Now see the third property of equipotential surface. Here we see the third property. Third property states that two equipotential surfaces never intersect to each other. दो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी कट नहीं करेंगे. सो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस never intersect to each other. Why it is so? ऐसा क्यों होगा कि इंटरसेक्शन नहीं होगा? अगर इंटरसेक्शन हो जाएगा और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग होंगे, तो इंटरसेक्शन जो लाइन बनेगी आपकी उस पे दो पोटेंशियल होंगे, एक पहले सरफेस का एक दूसरे पोटेंशियल का, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. क्लियर? नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर in the region of strong electric field. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ कैन यू प्रूफ इट? सी प्रूफ. सिंस dv is equal to minus e dot dr. अगर हम यहां से dr निकालें तो माइनस dv अपॉन e हो जाएगा. therefore dr is inversely proportional to 1 upon e. This property shows that on increasing the electric field, dr decreases, that is strong electric field, then closeness increases. This will be the proof of all the properties. Just take the screenshot. Now see the construction of equipotential surfaces. अब हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है. हाउ कैन यू ड्रॉ इट? जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी उस तरह से हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करके देखना है. So construction of equipotential surfaces. First of all, for point charge, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि आप पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करिए, तो फॉर पॉइंट चार्ज V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. It means that V is varying with distance R inversely. From this formula it is clear that V is varying inversely to the R. It means V जो होगा वो R पे डिपेंडेंट होगा. और हमको ऐसा सरफेस लेना है, तो मान लीजिए ये प्लस Q है, तो उसकी फील्ड लाइंस तो बाहर जाती हैं इस तरह से, ये फील्ड लाइंस हैं. अब आपको एक ऐसा सरफेस लेना है जिसपे ये फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर भी हो और वो केवल डिस्टेंस के साथ वेरी करे. सो इट विल बी स्फेरिकल.
शेल। सो इसलिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल हो जाएगा इस तरह से। This will be the dotted line will be the equipotential surfaces. Clear? और भी चाहें तो बना सकते हैं। So for the point charge, this is the equipotential surface. यही आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। That is spherical, concentric spherical shells. ठीक है। Now see the second case. We have to draw the equipotential surface for, अब हम लोग को डाइपोल के लिए करना है। सेकेंड केस फॉर डाइपोल। How can you draw the equipotential surface for dipole? ठीक है, देखते हैं। आपको मालूम है डाइपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। और आपको मालूम है कि डाइपोल के लिए जो फील्ड लाइंस हैं वो प्लस क्यू से निकलती है, माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाती है। एक दो ठो हम दिखा भी दे रहे हैं इस तरह से, जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। Now we have to draw the equipotential surface. So for equipotential surface, you have to search out that where is the electric field is maximum, that is stronger. So at the center is stronger electric field, so distance between the equipotential surface decreases. So आपका equipotential surface becomes like this. These are the construction of equipotential surface. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो इनका जो क्लोजनेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा इसलिए क्लोजनेस बढ़ता जाएगा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। Now for two equal and positive charges, suppose हमारे पास अब दो चार्जेस हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, फिर आप कैसे ड्रॉ करेंगे? थर्ड केस देखिए, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। सपोज करिए आपके पास प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, and they are separated by a small distance. Clearly, electric field is weaker in the middle region and stronger at the आपका ये जहाँ पे ली ये
फर्दर एंड है वहां पे आपका ये वीकर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और बीच के रीजन में वीकर हो जाएगा. So equipotential surface becomes like this. This is the construction of two equal and same charges. And आखिरी case for uniform electric field. This is the last case for uniform electric field. For uniform electric field, we know that the electric field is uniform, means its value is not changing. So it is noted by arrow and equidistant arrow. So the equipotential surface for the uniform electric field is equidistant planes. ये आपके equidistant planes होंगे equipotential surface. इस तरह से आज हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को फिनिश कर दिया. इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे. और तब तक आप लोग सेफ रहिए, घर पे पढ़िए. आप आपको इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो यू जस्ट share the video, like the video, and if you have any problem just comment and subscribe the channel. अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, थैंक यू.